गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम समझेंगे कि जो नए गवर्नमेंट के ईपीएफ रूल्स आए हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या उनके नए नए फीचर्स हैं। तो ये हमारे जो नए ईपीएफ रूल्स आए हैं वो फर्स्ट टाइम रिवाइज हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ईपीएफ्स, जो कि रिवाइज हुए 2026 में। तो आइए जानते हैं इन ब्रीफ कि इस जो पूरा हमारा न्यू एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम है उसमें किस तरीके के चेंजेस को किए गए हैं। तो उससे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो ओल्ड रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। ओल्ड रूल सिंपली हमें ये कहते थे कि जब भी हम कोई, फॉर इंस्टेंस हमारी जॉब चली गई तो हम इमीडिएटली आफ्टर 2 मंथ्स अपना जो सारा का सारा ईपीएफ का फंड है, एम्प्लॉयमेंट फंड है, वो सारा का सारा निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड रूल कहता था जो कि 2026 से पहले तक का था। बट अब जो नया रूल आया है वो हमें एक नई डायरेक्शन में लेके जाता है, जो कि सिंपली कहता है कि आपकी जॉब जैसे ही जाती है, आप अनएम्प्लॉयड होते हो, उसमें आपको अपना 75% कॉर्पस ही आप अपने ईपीएफ का निकाल सकते हो। रिमेनिंग 25% आपको उसमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। एंड वो जो 25% है वो आप 1 साल के बाद ही निकाल सकते हो। इस रूल को इस तरीके से बनाया गया है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लोगों की नौकरी 3 4 5 महीने में, 6 महीने में लग जाती है। तो शायद उनको अपना जो उन्होंने अपना 25% ऑफ द कॉर्पस है वो उनको पूरा निकालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो इस वजह से उसको 1 साल के लिए छोड़ा गया है। ठीक है। एंड इसमें जो स्पेशल रूल्स अप्लाइड होते थे, जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप पैसे को निकाल सकते हो, वो अभी भी अप्लीकेबल होंगे। राइट। लाइक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ कि आप कहीं अब्रॉड में परमानेंटली सेटल होने जा रहे हो, तो उस केस में भी आप उस पैसे को निकाल सकते हो। एंड जो आपकी इनएबिलिटी टू वर्क लाइक कंडीशन अगर पैदा हो जाती है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी आप पूरा फंड निकाल सकते हो। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, 75-25 वाला। ठीक है। अब हम आते हैं कि इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, ठीक है, एंड जो आप उस पर इंटरेस्ट आपने अर्न किया होगा, वो सारा कुछ मिला के एज अ 75% एंड 25% देखा जाएगा। मतलब कि जो टोटल वैल्यू है उसके आप 75% इमीडिएटली निकाल सकते हो अगर आपकी जॉब जाती है तो। ठीक है। अगला हम आते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स को क्यों लेके आ रही है, ये चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो 50% ऑफ द ईपीएफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनमें 20,000 से भी कम अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है। इसका कारण सिंपल सा ये है कि जैसे ही जॉब जाती है लोग ईपीएफ का फंड निकाल लेते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, एंड इवेंचुअली उनकी जॉब लग भी जाए तो उनका ईपीएफ का अमाउंट जो है वो उस पर सेक्रीफाइस हो जाता है कहीं ना कहीं। एंड सेकेंड थिंग जो ये है कि जब फाइनल सेटलमेंट होता है ईपीएफ का, 75% ऑफ द अकाउंट में लेस देन 50,000 रुपीज़ रह जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी डॉन्टिंग सिचुएशन कि जो ईपीएफ अकाउंट्स हैं हमारे इंडिया में उसमें 75% में सिर्फ 50,000 रुपये रह जाते हैं जब उनका फाइनल सेटलमेंट होता है। तो इन कारणों की वजह से इन रूल्स को अप्लाई करना पड़ा है। और जो मेन जो दो पर्पस हैं वो ये हैं कि जब भी आपकी जॉब जाए आपके पास कुछ फंड अवेलेबल हो अपने खर्चों को चलाने के लिए। एंड दूसरा पर्पस है कि इसके साथ साथ आपकी सेविंग भी जो आप करना चाहते हो ईपीएफ के थ्रू वो हो पाए, दोनों पर्पस अकम्प्लिश हो पाए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं कि आपको थोड़ा फंड भी प्रोवाइड किया जा सके और आप सारा का सारा फंड निकाल भी ना लो अपना saving point of view से। So this was all about new employment fund rules, and that was me Siddharth. Thanks for watching.